और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ हो रहा है, देखिए। की लीकेज अगली बार ना हो, इस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज अगली बार ना हो, इसलिए पूरे अथक प्रयास कर रही है सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कि नीट का एग्जाम अगली बार कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग की तरफ बढ़े। दूसरी तरफ सारा का सारा टेक्नोलॉजी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो सर्वेलेंस कैमरास हो, इन सबको लेवरेज कर ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। जितने भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति इसमें अगर दोषी पाया जा रहा है, सरकार उस पर तुरंत कार्रवाई भी कर रही है। आप ये भी जानते हैं कि पिछले 3 महीने में केंद्र सरकार यानी एनटीए ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 परीक्षाएं करवाई हैं नेशनल लेवल की। जेईई इंजीनियर्स के लिए करी गई, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 15 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हुए। इसी तरह सीयूईटी की परीक्षा करी गई, जहां पर पुनः 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली अपेयर हुए। और नीट का भी री एग्जामिनेशन हुआ, जहां मैंने आपको बताया कि 20 लाख स्टूडेंट्स अपेयर हुए। आप देख रहे हैं कि ये तीनों परीक्षाएं बहुत ही सुचारू रूप से केंद्र सरकार ने करवाई, एनटीए ने करवाई। और इसीलिए ये कहना कि भारत में एजुकेशन सिस्टम एंड खासकर कि भारत में एग्जामिनेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है, ध्वस्त हो गया है, ये सरासर झूठ है, ये असत्य है, ये एक भ्रम है जो फैलाने की कोशिश करी जा रही है। कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि जो मूवमेंट शुरू करी गई, जो सीजेपी और बाकी दलों ने शुरू करी, कहा गया कि ये एक स्टूडेंट मूवमेंट है। आप देखेंगे सरकार का रवैया इस मूवमेंट के प्रति संवेदनशील रहा है। मित्रों, 6 जून को दिब्के जी आते हैं अमेरिका से, 20 जून को वो प्रदर्शन में बैठते हैं। 6 जून को जब वो आए तो दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन एयरपोर्ट पर ही दे दी। याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस ने वेट नहीं करा कि सीजेपी के वकील पहुंचे और पुलिस से परमिशन मांगे। खुद लोकतंत्र का सम्मान करते हुए दिल्ली पुलिस ने उसी दिन परमिशन दे दी। वो परमिशन शाम के 5 बजे तक थी। वो परमिशन 5 बजे एक्सपायर हो गई, लेकिन ये आंदोलनकारी वहीं पर बैठे रहे। उन्होंने जंतर मंतर पर सिट इन करा 21 दिन तक। दिल्ली पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई उनको उठाने के लिए नहीं करी। सरकार ने उनको किसी भी प्रकार की कोताही अपने लेवल पर नहीं होने दी। और जब तक ये प्रोटेस्ट पीसफुल था, सरकार ने इस प्रोटेस्ट को होने दिया। लोकतंत्र में विरोध करना आपका अधिकार है। बिना परमिशन के विरोध करा, पर तो भी सरकार ने किसी भी प्रकार का अवरोध इस आंदोलन या इस प्रोटेस्ट में नहीं डाला। अब बात करते हैं जो बात हुई 20 जुलाई को। 20 जुलाई को कहा संसद चलो, संसद का घेराव करने का प्रयास करा गया। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में इंस्टीट्यूशंस की एक वैल्यू होती है। इंस्टीट्यूशंस का घेराव अराजकता का पर्याय है। जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड स्पॉट है प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन बिना किसी परमिशन के जब संसद का घेराव करा गया, तब भी दिल्ली पुलिस ने भी रिस्ट्रेंट दिखाया। और सरकार तो संवेदना से और संवाद के लिए, दोनों से इनके लिए तैयार थी। संसद का सत्र शुरू हुआ सुबह के 10:30 बजे। वहां से मांग आई कि वो सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं। ध्यान रहे, 6 जून से लेकर और 20 जुलाई तक संवाद के लिए किसी भी प्रकार का आग्रह या मैसेज नहीं आया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये मैसेज भेजा, सरकार ने तुरंत उन्हें न्योता दिया आकर आदरणीय नड्डा जी के साथ बैठकर बात करने का। 11:15 बजे इन्हें न्योता दिया गया कि आप आइए और बात करिए। वे आए
और इनको कहा कि हम वार्तालाप यानी संवाद से ही इसका समाधान ढूंढते हैं, आप कृपया प्रदर्शन से उठ जाइए, प्रदर्शन मत करिए। इन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदर्शन नहीं करेंगे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब ये नड्डा जी के पास पहुंचे और सरकार ने बोला कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, आप लिखित में ज्ञापन दीजिए, तो ये लिखित में किसी भी प्रकार का ज्ञापन लेकर नहीं आए थे। और तब नड्डा जी ने इनसे आग्रह करा कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो लिखित में दे दीजिए। मित्रों, एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी जा रही है कि इनको वेट कराया गया। मैं आपको ये स्पष्टता से कहना चाहूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। 2.5 घंटे प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने लगा दिए लिखित डिमांड्स बनाने के लिए। सरकार तो प्रतीक्षा कर रही थी। सरकार संवेदनशीलता से, मैं दोबारा कह रही हूं, संवेदनशीलता से इस प्रोटेस्ट से डील करने के लिए तैयार है और संवाद से ही समाधान निकलेगा। ये बात मोदी सरकार का नारा नहीं, ये मोदी सरकार की नीति है। उसके बाद जब ये लिखित में डिमांड्स लेकर आए, इनसे पुनः आग्रह करा गया कि आप कृपया प्रदर्शन मत करिए। इन्होंने आश्वासन दिया कि ये नहीं करेंगे, पर ये मुकर गए। हैरान कर देने वाली बात है कि इन्होंने जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो 1 नहीं 2 नहीं अनगिनत तरह के फॉल्स नैरेटिव शुरू कर दिए इन्होंने। बांसुरी स्वराज को सुन रहे थे आप। उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों से संवाद करने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है और सरकार संवेदनशील है। अब देखना होगा मामला आगे कहां तक जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।